थ्योरी थोड़ा स्टार्ट हुआ था? नहीं, बैच में बिल्कुल नहीं हुआ था। जो बैच हो गई उसी में थोड़ा स्टार्ट हुआ था। मतलब मॉर्निंग से सब बैच में हो गए, मतलब आपका और लास्ट बैच नहीं, लास्ट बैच में कट हुआ था। हाँ, लास्ट बैच में हुआ था। तो पूरा 2 घंटा आपने लगाया होगा स्टार्ट करें। ऊपर से हेडलाइन रहेगी स्कैन की बुक में, इसका आपने म्यूट बंद नहीं किया था ना। ऊपर से हेडलाइन रहेगी सी, जैसे ऊपर से हेडलाइन रहेगी। आपने मुझे बोला ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पोस्टर नहीं इंस्टाग्राम पे ये पर्सन छोटे लगाए तो हमेशा बड़े इंस्टाग्राम पे। हाँ, वीडियो 3,000-3,500 पे करके करवा के आती हूँ। इंस्टाग्राम का एक वीडियो है, वो बोलती है हमेशा कि मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक्सपेंशन किया है। वैसे घर पे जाके कोई काम मत करना। मैं ऐसा नहीं करती। सच में टाइम ही नहीं रहता यार हमको। घर जाने को ही 9 बजते हैं, कुछ काम होता ही नहीं। चेंज करना है, खाना है, सोना है, सवेरे उठना है, फ्रेश होना है, नाश्ता खाना है, निकलना है। मैं भी वही करूँगी मैम, जब मेरे को काम होगा बस करनी है। अभी इसमें मजा ही कुछ और होता है, पता है? हम अगर कुछ सीखते हैं और कुछ करते हैं, हम अर्निंग करते हैं, तो घर में रिस्पेक्ट भी अलग हो जाती है। सच कह रही हूँ। इसलिए अच्छा सीखो और ऐसे बनो। डिसीजन लेते हैं तब पता नहीं है कि क्यों ले रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। घर में रिस्पेक्ट एक अलग हो जाती है। सब हमारे सब मेट्स काम करेंगी और होता है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बताओ, हमें इंस्पिरेशन है बाद में सुनिएगा रिकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग हमने कंप्लीट किया है, हम अभी मतलब इतना हमने मेहनत की है सीखने के लिए, प्रैक्टिस की है, इस ओहदे तक पहुंचे हैं। ऐसा मेहनत की होगी तब ना, प्रैक्टिस की होगी तब ना। तो हम आप लोगों को भी यही करना है, बस आपको इसी पे फोकस करना है, इसी में अर्निंग बढ़ानी है। घर में फिर सब मेड्स रखने हैं, खाने के लिए मेड्स और ये सब काम के लिए मेड्स, हाथ में खाना मेड। मजा आता है ना? सबका होगा, ऐसे मत करो कि नहीं, सबका हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अच्छा हाँ, इसके बाद ही लिखना है। इसके बाद आप लोगों को लिखोगे ऊपर थ्योरी अबाउट किसकी थ्योरी रहेगी? ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट एंड पार्टी, तीनों की एक ही रहेगी सीक्वेंस वाइज। तो थ्योरी के साथ साथ सीक्वेंस कैसे रहेगा, मेथड कैसे रहेगा, प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म में आते हैं, सब एक साथ ही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे ऊपर हेडलाइन ब्राइडल engagement and party। ओके, नेक्स्ट अभी नीचे स्टार्टिंग करें हम लोग। लिखो मेकअप करने से पहले स्किन पर हमेशा सबसे पहले ब्लीच, फेशियल, क्लीन अप। मेकअप करने से पहले हमें स्किन पर ब्लीच, फेशियल, क्लीन अप, फेस वैक्सिंग, फेस थ्रेडिंग, ये कराना बहुत जरूरी है।
अगर फेस पे अगर फेस पे हमने ये सब नहीं किया है तो जो मेकअप है वो पाची दिखेगा और ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। सो मेकअप करने से पहले ये सब चीजें फेस पे होना जरूरी है। ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है, वैक्सिंग का ऑप्शन है, थ्रेडिंग, ठीक है। और जो फेशियल करवाता है बेटर है, एज काफी छोटी, जो नहीं करवाता पिंपल्स का प्रॉब्लम है, क्लीन अप कंपल्सरी है, ठीक है। अगर नहीं कराते तो क्या होता है, मेकअप जो है वो पैची दिखता है एंड ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होती है। जो बाल होते हैं बालों में अटक जाता है और वाइटेड ब्लैकेज जो नोज पे होते हैं उनमें ही प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लेंड नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे पैच दिख जाती है, ठीक है। अपर लिप्स पे भी जैसे होता है तो मेकअप वहाँ बालों में अंदर छुप जाता है, तो वहाँ पे काला काला दिखता है। फोरहेड पे बाल होते हैं, यहाँ पे बाल होते हैं, ठीक है। सो इसलिए जरूरी है सब। सबसे पहले हमें मेकअप में सबसे पहले हमें स्किन को प्रेप करना होता है। मेकअप में सबसे पहले हमें स्किन को प्रेप करना होता है। मेकअप में सबसे पहले हमें स्किन को प्रेप करना होता है। फर्स्ट क्लेंजिंग, टोनिंग, फर्स्ट क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, एंड देन प्राइमर। मेकअप में सबसे पहले स्किन को प्रेप किया जाता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, ओके। स्किन प्रेप करना मींस मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। स्किन प्रेप करना मींस व्हाट, मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। स्किन प्रेप करना मींस मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। दो घंटा वाला दबाना नहीं, इसको नहीं कीजिएगा। तो रिजल्ट देखना है ना, कितना दिन दिख रहा है, तो हम लोग अपनी श्योरिटी से बोल सकते हैं ना, पहले खुद का रिजल्ट देखने को। रेस्टोरेंट वाले फर्स्ट टाइम यूज में, अभी इंडिया में ही 2 साल ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ। हो गया। मेकअप करने से पहले, सॉरी, स्किन प्रेपिंग मींस व्हाट, मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ओके। सो सबसे पहले मेकअप में हमें आईब्रो फिलिंग करनी होती है। सबसे पहले हमें मेकअप में आईब्रो फिलिंग करनी होती है। मेकअप में आईब्रो फिलिंग करनी होती है। देन हमें आईब्रो को डिफाइन करना होता है। देन हमें आईब्रो को डिफाइन करना होता है। कैसे डिफाइन करते हैं आईब्रो को? कंसीलर से डिफाइन करते हैं। पहले आईब्रो की नीचे की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, क्लीन करते हैं। पहले आईब्रो की नीचे की गाइडलाइन को क्लीन करते हैं। एंड देन आईब्रो के ऊपर की गाइडलाइन को क्लीन करते हैं। सबसे पहले मेकअप में हम आईब्रो फिलिंग करते हैं। आईब्रो फिलिंग के बाद आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए हम कंसीलर से आईब्रो के नीचे की गाइडलाइन को क्लीन करते हैं एंड देन ऊपर की गाइडलाइन को क्लीन करते हैं। किससे? कंसीलर से, ओके। देन हम आई कंसीलर लगाते हैं, आईज पे कंसीलर लगाते हैं। देन हम आईज को कंसीलर लगाते हैं। हाँ।
आई कंसीलर लगाना है, आई को कंसीलर लगाना है, ब्रैकेट में लिखोगे। देखिए हम लोग अभी जो आई कंसीलर लगा रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि शेड्स हमें लाइटर लेने हैं, बट एक हमें आई पे जो एक्चुअली जो चीज लगाई जाती है उसे कहते हैं आई शेडो बेस। तो ब्रैकेट में लिखेंगे आई शेडो बेस, प्रोडक्ट आता है स्पेशली। अभी हम लोग कंसीलर से काम चला रहे हैं या लाइट कलर्स यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब ब्राइडल होता है तो वो प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, उसे कहते हैं आई शेडो बेस। तो हम मार्केट में जब लेने जाते हैं आपको बाहर से ही लिखा रहेगा आई शेडो बेस। सो एक व्हाइट कलर में आता है, प्योर व्हाइट, दूसरा स्किन कलर में आएगा। दो ही कलर यूज आते हैं, बाकी इतने नहीं आते हैं, क्योंकि दूसरे जैसे डार्क कलर लोगे तो आपके आई शेडोज दिखाई नहीं देंगे। तो ब्राइड्स में हमेशा व्हाइट कलर वाला यूज किया जाता है, जैसे ब्राइड्स में जो भी हम कलर दिखा रहे हैं लहंगे के, वो अच्छी तरह से इनहांस होकर दिखे। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है मेरी वैनिटी में। एक दिन मैं जब राइड करवाऊंगी तो मैं अपनी वैनिटी ले आऊंगी, तो मैं आप लोगों को वो दोनों प्रोडक्ट दिखा दूंगी, मुझे सिर्फ याद बनाना हो गया। सो आई बेस लगाना है। सो आई बेस को ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, आई शेडो, आई शेडो बेस कहा जाता है उसको। ओके, वो हमने लगा दिया। अब आई शेडो बेस को सेटिंग करना है। किससे सेटिंग करना है, सेटिंग पाउडर से। आई शेडो बेस को सेटिंग पाउडर से सेट करना है। ओके, देन हमें अभी आई मेकअप स्टार्ट करना है। सो आई मेकअप में सबसे पहले हमें क्रीज लाइन को डिफाइन करना होता है। अब हमें आई मेकअप स्टार्ट करना है। आई मेकअप में हम पहले क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं। आई मेकअप में हम क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं। क्रीज लाइन को डिफाइन करते समय हम पहले लाइट कलर यूज करते हैं। क्रीज लाइन को डिफाइन करते समय पहले हम लाइट कलर को यूज करते हैं। एंड देन डार्क कलर यूज करते हैं। आई मेकअप में सबसे पहले क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं। सो क्रीज लाइन डिफाइन करते समय हमें पहले लाइट कलर यूज करना है एंड देन डार्क कलर यूज करना है। ओके, अब हमें आईलिड पर, अब हमें आईलिड पर आई मेकअप करना है। अब हमें आईलिड पर आई मेकअप करना है। ओके, अभी आई मेकअप में कैसे कैसे, जैसे मैंने ये जो ड्रॉ किया जस्ट 5 6 7 है, ठीक है, लेकिन 1 से लेके मैंने 10 11 तक करवाए हैं कि कौन से आई मेकअप होते हैं, तो वो मैं आपको कल करवाऊंगी क्योंकि बोर्ड पे लिखना है। सो उसके लिए मुझे पूरा एक पेज लीव कर दो। तो उनमें से डिसाइड करके आपने सपोज वो आई मेकअप अभी कर लिया, आई मेकअप के अभी बाद में क्या करना है वो करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रही हूँ। तो वैसे कम से कम 11 है आई शेडोज, मैंने जो मॉर्निंग से सबको बताया है। आप लोगों को कल में मुझे ड्रॉ करने होंगे, कल मैं ड्रॉ करूंगी। तो एक पेज पूरा लीव कर दो। जैसे एग्जाम्पल उस दिन कट क्रीज किया था उस टाइप में ये अलग अलग है, 11 से 12 है, तो मैं वो ड्रॉ करूंगी कल। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी आप लोगों ने क्या किया, आई डेट पे पूरा ये जो भी मैंने इनमें से एक आपने डिसाइड किया वो आई मेकअप हो गया। नेक्स्ट आप लगाओगे आईलाइनर। एक पेज लीव करोगे, इसके बाद पूरा एक पेज लीव कर दो एंड देन अभी इसके बाद क्या लगाओगे, आईलाइनर लगाओगे। अब आईलाइनर के फॉर्म्स लिखोगे, कौन से फॉर्म में आईलाइनर आता है। एक आईलाइनर आता है लिक्विड, लिक्विड आईलाइनर आता है, पेन आईलाइनर आता है, पेन पेंसिल आईलाइनर आता है, टू वे में आता है ना, पेंसिल वाला काजल भी यूज करते हैं और लाइनर भी। ठीक है, उसके बाद स्केच आईलाइनर आता है, स्केच। उसके बाद जेल आईलाइनर आता है,
एंड देन केक आईलाइनर आता है, केक, ठीक है। सो जो केक आईलाइनर होता है उसके 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 साथ हमें लिक्विड यूज करना होता है। केक आईलाइनर के साथ उसके साथ लिक्विड आता है, वो लिक्विड को मिक्स करके यूज करना होता है, ठीक है। तो ये सब का रिजल्ट कैसा है, जब हम खरीदेंगे, यूज करेंगे, एक एक चीज को उसका रिजल्ट देखेंगे, तभी हमको पता चलता है कि इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है तो मैं ये ब्राइड पे यूज करूँ, इसका रिजल्ट ऐसे नॉर्मल है तो मैं एंगेजमेंट पे यूज करूँ। तब पता चलेगा जब हम लोग इस पे काम करेंगे, अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है। सो आईलाइनर के बाद हमें यूज करना है मस्कारा। मस्कारा भी अलग अलग होता है, जिनकी लैशेस ऑलरेडी लंबी है तो मस्कारा सिर्फ क्यों करेंगे, जैसे डार्क दिखे, ठीक है। जिनकी लैशेस लंबी नहीं है उनको कौन सा मस्कारा यूज करेंगे, जिनकी लैशेस थोड़ी लंबी दिखे, ओके। तो मस्कारा भी अलग अलग आते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा लेंथ। तो फिलहाल दो लिख लीजिए, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मस्कारा लेने जाते हैं तो वॉल्यूम चाहिए आपके इसमें लैशेस में, तो वो एक आता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए आता है, और दूसरा एक्स्ट्रा लेंथ के लिए आता है। ठीक है, मस्कारा यूज किया। मस्कारा के बाद दोबारा हमें टच देना है आईलाइनर का। वेट 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 जस्ट 1 मिनट। मस्कारा के बाद हमें आईलैशेस लगाने हैं पहले। मस्कारा लगाने के बाद हमें आईलैशेस लगाने हैं। आईलैशेस में भी वैसा ही होता है, आईलैशेस एक तो लंबे आते हैं, जिनके ऑलरेडी लंबे हैं तो उनको घने की जरूरत होती है, जिनके घने हैं उनको, और किसी किसी के कैसे होते हैं कि बहुत ही कहाँ कहाँ होते हैं, लाइट होते हैं, तो उनको घने की जरूरत होती है। घने मीन्स दो टाइप के घने होते हैं, एक डार्क घने होते हैं और एक बीच में जो गैप है वो भरने के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग यूज बाहर जो है बाहर एक एक बार देख लेना कौन से। तो लैशेस में भी वेरिएशन आती है, ठीक है। और कलरफुल भी लैशेस आते हैं, पता है तुम लोगों को, सभी कलर के लैशेस आते हैं, ब्लू बोलो, ग्रीन बोलो, पर्पल बोलो, सभी कलर के लैशेस आते हैं। और आपने इतने लंबे देखेंगे, इतने लंबे लंबे भी लैशेस आते हैं इतने भी। यस, उतने लंबे पता होना चाहिए। लैशेस हुआ, लैशेस के बाद हमें दोबारा हमें आईलाइनर का टचअप करना है। तो आईलाइनर हमने दो बार लगाया, पहले लगाया देन ऊपर से लैश लगा ली, लैश के बाद दोबारा हमें आईलाइनर का टच करना है, फिनिशिंग देनी है आईलाइनर की, ठीक है। नेक्स्ट हमें वाटर लाइन पे काम करना है। जैसे कि वाटर लाइन पे आप क्या करोगे, काजल लगाओगे, वाटर लाइन पे काजल लगाओगे, कॉमा व्हाइट पेंसिल लगाओगे, वाटर लाइन पे काजल लगाओगे, व्हाइट पेंसिल लगाओगे, और एनी कलर, कौन से भी कलर की पेंसिल है वो हम लगा सकते हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि जो काजल आता है वो 2 वे में आता है, लाइनर आता है 2 वे में आता है, कि लाइनर प्लस काजल हम लगा सकते हैं। तो जो लाइनर आते हैं वो भी अलग अलग कलर्स के आते हैं, सभी को पता है ना। आई लाइनर भी कलर्स कलर्स में आते हैं। सो वही लाइनर 2 वे है तो हम लोग नीचे वाटर रेट पे भी लगा सकते हैं, ओके। हो गया कंप्लीट लाइन, यहाँ पे लाइनर, ओके। यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। जैसे ही आई मेकअप कंप्लीट होता है देन हमें करेक्टर्स यूज करने हैं, स्किन को करेक्ट करना है, करेक्टर्स यूज करने हैं। स्किन को करेक्ट करना है, करेक्टर्स यूज करना है, तो हम करेक्टर का डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले लिखोगे ऑरेंज करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर ब्लैकनेस को करेक्ट करता है, ऑरेंज करेक्टर ब्लैकनेस को करेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अंडर आई डार्क सर्कल,
पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, पिंपल की ब्लैक स्कार्स, पिंपल्स के ब्लैक स्कार्स, uneven skin tone, etc. सो ऑरेंज करेक्टर क्या करता है, ब्लैकनेस को करेक्ट करता है, जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है, तो स्किन में करेक्ट पहले देखना है, चेक करना है एंड देन करेक्टर यूज करना है, ठीक है। सो पहले सब करेक्टर की बारी हम लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है एक स्किन में हमको 2 करेक्टर लगाने की जरूरत हो, एक स्किन में हमको 3 करेक्टर लगाने की जरूरत हो, तो हम तीनों की डेफिनेशन लिख लेंगे। नंबर 2 लिखोगे चाइनीज करेक्टर, नेक्स्ट रहेगा चाइनीज करेक्टर, जो ऑरेंज करेक्टर लिखिए, जो ऑरेंज करेक्टर स्किन में करेक्शन करता है, जो ऑरेंज करेक्टर स्किन में करेक्शन करता है, वही चाइनीज करेक्टर भी करेक्ट करता है। जो ऑरेंज करेक्टर स्किन में करेक्ट करता है, वही चाइनीज करेक्टर भी स्किन में करेक्ट करता है। मींस चाइनीज करेक्टर भी क्या करता है, ब्लैकनेस को करेक्ट करता है। लेकिन लिखोगे लेकिन जो भी हमने भी एग्जांपल्स लिखे हैं वो एक्स्ट्रा डार्क होने चाहिए। यहाँ से जा सकते हो, समझ में आ रहा है? चाइनीज और ऑरेंज में जो है करेक्शन सेम ही है, बट डिफरेंस क्या रहेगा, जो भी हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे अंडर डार्क सर्कल्स लिखे हैं, पिगमेंटेशन लिखे हैं, वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा डार्क रहेंगे तो चाइनीज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा ग्रीन करेक्टर, ग्रीन करेक्टर रेडनेस को करेक्ट करता है, ग्रीन करेक्टर रेडनेस को करेक्ट करता है। रेडनेस को करेक्ट करता है, एग्जाम्पल रेड एक्ने, रेड एक्ने स्कार्स, स्कार्स का मतलब समझ में आया ना अभी, रेड एक्ने के स्कार्स एंड एनी काइंड ऑफ रेडनेस, जैसे कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है उनका मोस्टली ये एरिया रेड होता है, सेंसिटिव स्किन, ठीक है। लास्ट क्या था, ग्रीन करेक्टर बताया था मैंने लास्ट में। ग्रीन करेक्टर जो है वो रेडनेस को करेक्ट करता है, एग्जाम्पल बताया था मैंने, पिंपल्स जो होते हैं, इतने रेड कलर के पिंपल्स होते हैं उसको छुपाने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं, और पिंपल्स के रेड स्कार्स, पिंपल्स के जो रेड कलर के जो दाग रह जाते हैं उसको छुपाता है ग्रीन करेक्टर, ओके। सो यहाँ पे करेक्टर्स हुआ। सो हमने क्या किया, आई मेकअप कंप्लीट किया, उसके बाद हमने स्किन को करेक्ट कर दिया। स्किन को करेक्ट करने के बाद इस लिखिए
इस करेक्टर के ऊपर ही हमें इस करेक्टर के ऊपर ही हमें बेस अप्लाई करना है। इस करेक्टर के ऊपर ही हमें बेस अप्लाई करना है। बेस ब्रैकेट में लिखोगे फाउंडेशन। अगर ये जो मैंने ऊपर हेडलाइन लिखा है ये मेकअप नहीं होंगे तो फाउंडेशन यूज करोगे ना बाकी के मेकअप में, अगर तो बेस की जगह क्या यूज करना है, फाउंडेशन यूज करना है। ओके, सो बेस के बारे में आप लोगों को बता दिया, याद है ना, 29, 22, 28, 26 उसके रिगार्डिंग, और आइवरी को मिक्स करते जाओगे तो सब बताया, वो थोड़ा सा रिवीजन किया करो हमेशा। ठीक है, बेस अप्लाई करना है। ओके, बेस एप्लीकेशन करने के लिए हमें बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। बेस को ब्लेंडिंग करने के लिए हमें बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। बेस को ब्लेंडिंग करने के लिए हमें बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। एंड करेक्टर को ब्लेंडिंग करने के लिए हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। ओके, सो हमने क्या किया, आई मेकअप किया, स्किन को करेक्ट किया, उस करेक्शन के ऊपर ही हमने क्या किया, बेस को ब्लेंड किया है। अब बेस ब्लेंड करने के बाद हमें यूज करना है बेस हाइलाइटर। बेस हाइलाइटर यूज करना है। बेस हाइलाइटर का जो टोन या शेड होगा, बेस हाइलाइटर का जो शेड चूज करना है वो हमारे बेस जो हमने लगाया है उससे 2 से 3 शेड लाइटर मतलब फेयर होगा। बेस हाइलाइटर का जो शेड हमें चूज करना है, टोन कलर जो हमने बेस पे लगाया है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 शेड लाइटर मतलब फेयर होगा। क्लियर? कौन सा? ओके, हाँ, हमने क्या किया, बेस को ब्लेंडिंग कर दिया। इसके बाद हमें बेस हाइलाइटर लगाना है। सो बेस हाइलाइटर का कलर कैसे चूज करोगे, हमने जो बेस लगाया है फेस पे उससे 2 से 3 शेड लाइटर मतलब फेयर लेना है। ठीक है, ओके, बेस हाइलाइटर लगाने की एरियाज कितनी है हमें, बेस हाइलाइटर पहले तो अंडर आई एरिया पे वी बनाना है बड़ा, वीडियो देख के लर्न करोगे। अंडर आई एरिया पे बड़ा सा वी बनाना है। नोज के सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनानी है। नोज के सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनानी है। लिप्स के ऊपर क्यूपिड बोन होता है, लिप्स के ऊपर क्यूपिड बोन है वहां पे। चिन के एंड में तो मैं लिखा रही हूँ, वीडियो जो लिखा है वो भी वीडियो के साथ कंपेयर करते जाना है और सीखना है। ठीक है, अगर कुछ भूलते हो तो। नेक्स्ट आएगा कॉलर, चिन के एंड में यहाँ पे, एंड कॉलर बोन। कॉलर बोन, ठीक है। इसके बाद हमें शिमर हाइलाइटर यूज करना है। अभी बेस हाइलाइटर समझ गए,
जो बेस के जैसा ही दिखता है, लेकिन हमें 2 से 3 शेड फेयर लेना है जैसे हाईलाइट हो। अभी शिमर हाइलाइटर बोला है, मतलब एक्चुअली जिससे हाइलाइटर किया जाता है, शिमर होता है जिसमें, ठीक है। तो शिमर हाइलाइटर लगाने की रियाज होती है। फर्स्ट लिखोगे चीक बोन, शिमर हाइलाइटर की जो रियाज होती है चीक्स बोन, नोज का सेंटर, फोरहेड पे 3 लेन्स, फोरहेड पे 3 लाइंस। वीडियो में देखोगे और कल में दोबारा चाहिए तो बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। यहाँ आगे भी हम मेकअप करने वाला तो हाँ मैं दिखा दूंगी, ये किधर है किधर है, ठीक है। उसके बाद सेम क्यूपिड बोन, लिप्स के ऊपर क्यूपिड बोन जो होता है, चिन के एंड में सेम, एंड कॉलर बोन सेम, एंड कॉलर बोन। नेक्स्ट हमें टीएल ट्रांसलेशन पाउडर लगाना है। नेक्स्ट हमें टीएल ट्रांसलूशन पाउडर लगाना है। नेक्स्ट हमें टीएल ट्रांसलूशन पाउडर लगाना है। ट्रांसलूशन पाउडर लगाते समय हमने ट्रांसलूशन पाउडर लगाते समय हमने जहां पर शिमर हाइलाइटिंग की हुई है, ट्रांसलूशन पाउडर लगाते समय हमने जहां शिमर हाइलाइटिंग की हुई है वो एरिया छोड़ के लगाना है। नोज के सेंटर पे हमने हाइलाइटर लगाया तो नोज के कॉर्नर में लगाना है। चीक बोन पे लगाया तो चीक्स के नीचे वाली एरिया कवर करनी है, ठीक है। क्यूपिड बोन पे लगाया तो साइड से लगाने हैं, ये यहाँ पे लगाया तो सिर्फ यहाँ लगाना है आपका लेट्स एंड ऑल, ओके कंप्लीट। इसके बाद हमें ब्लशर लगाना है, चीक्स पे ब्लशर लगाना है। इसके बाद हमें चीक्स पे ब्लशर लगाना है। ब्लशर लगाते समय हमें हमने जो चीक बोन पे हाइलाइटिंग की है शिमर हाइलाइटिंग, ब्लशर लगाते समय हमें चीक बोन पे जो हमने शिमर हाइलाइटिंग की है वो हाफ एरिया ब्लशर से कवर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, चीक बोन में हमने जो हाइलाइटर किया है और जो ब्लशर लगाएंगे इन दोनों के बीच में स्किन नहीं आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में मतलब क्या हो जाएगा, मर्जिंग हो जाएगा। हाइलाइटर भी और ब्लशर जो है वो हाफ हाइलाइटिंग हाफ दिखेगी, हर हाफ जो है ब्लशर उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें लिप लाइनर अप्लाई करना है। इसके बाद हमें लिप लाइनर अप्लाई करना है। लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक के बाद लिप ग्लॉस लगाना है। लिप ग्लॉस के फॉर्म होते हैं, एक कलर होता है, सॉरी लिप ग्लॉस में कलर होता है, एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है। अगर हमने लिपस्टिक लगाई है उसी लिपस्टिक को हमें सिर्फ शाइन और ग्लॉसी बनाना है तो ट्रांसपेरेंट लगाएंगे। उसी लिपस्टिक का शेड चेंज करना है तो लिप ग्लॉस में एक ट्रांसपेरेंट कलर आता है और
सभी कलर के लिप ग्लॉस आते हैं, जैसे लिपस्टिक के कलर्स आते हैं वैसे लिप ग्लॉस के भी कलर आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, पर्पल, पिंक, रेड सब आते हैं। ठीक है, तो हमें कॉन्ट्रास्ट में लगा के लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। ये कॉन्ट्रास्ट इसके साथ ये कलर होता है, सो हम प्रैक्टिस से वो सीखेंगे, वरना अगर स्टार्टिंग में नहीं बताया तो गोल्ड, अगर किसी का लहंगा शादी में, जिसकी शादी है गोल्ड है उसमें, तो रेड लिपस्टिक पे आप गोल्ड लगा सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छा ये आता है। सिल्वर कुछ है तो सिल्वर लगा सकते हो, तो उसका शाइन अलग आ जाता है, सो हमको उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। जो लिप ग्लॉस होता है ट्रांसपेरेंट होता है और सभी कलर्स में भी आता है, सभी कलर्स में भी आता है, और शिमर, शिमर के साथ भी आता है, मतलब सभी कलर्स में विद शिमर भी आता है, ग्लिटर। ठीक है, और सबसे एंड में हमें मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाना है। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मतलब मेकअप सेटिंग स्प्रे, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेकअप की थ्योरी कंप्लीट होती है, बाकी जो है डायग्राम में मैं कल करूंगी। अभी हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर में आईब्रो फिलिंग और एक आई मेकअप होता है, तो भी कंप्लीट आई थिंक दोनों हो जाना चाहिए। अभी स्पीड थोड़ी सी है, हाफ एन आवर में नहीं, और 10 मिनट्स मोर है। ठीक है, फास्ट स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करोगे? आईब्रो फिलिंग, हाँ रिकॉर्डिंग इंक्लूड, सभी ऑनलाइन ऑल्सो। क्या करेक्ट है? बहुत पहले किया था। अच्छा, बोले तो बता दूँ मैंने। हाँ, कंटूर, कंटूरिंग हम लोग इसमें ब्राइडल में बताते हैं, ब्राइडल में बताऊंगी पूरा। ठीक है,